खान साहब, इस संगम के बारे में जो आप गीत और संगीत के ज़रिए कर रहे हैं, इसके बारे में मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपको ये ख्याल क्यों कराया? ये ख्याल इसलिए आया कि दोनों मुल्कों के आर्टिस्ट जो हैं वो हम आपस में बहुत मिलना चाहते हैं, हम बैठ के इकट्ठे काम करना चाहते हैं। और इसका एल्बम का नाम भी हमने बहुत गौर से देख के सोच के रखा, क्योंकि इसमें दोनों मुल्कों के फनकार जो लोग जिनको प्यार करते हैं उन्होंने इकट्ठे काम किया है। ये एक ऐसा कदम है जिससे हमारी सकाफत, तल्लुकात और आर्टिस्टों में एक दूसरे का जो मेल जोल वो बढ़ने की एक अलामत है। तो मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमतें भी इस तरफ गौर करेंगी कि हम ये आर्ट जो होता है ये किसी एक मुल्क का नहीं होता, ये सब का होता है, इसलिए आर्ट पर कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। आर्ट जो होता है ना वो सब का होता है। वो मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं ज़रूर पाकिस्तानी हूँ, मगर जो मेरा आर्ट है वो सब दुनिया के सब के लिए है, उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। लेकिन ये एक किस्म का एक मिशन आपने स्टार्ट किया है, एक नई ट्रेंड, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने कव्वाली में ट्रेंड शुरू किया, कई आपने तजर्बे किए हैं। क्या आप ये समझते हैं ये भी एक नया एक्सपीरियंस है जिसको आप आगे बढ़ाना चाहेंगे? बिल्कुल, ये एक नया एक्सपीरियंस इसको कहें, क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, इसी तरह हिंदुस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो दोनों मुल्कों को की तहजीब को मिलाकर एक ऐसा एल्बम तैयार किया गया है जिससे लोग, इसमें अच्छी शायरी भी आपको सुनने को मिलेगी, अच्छी कंपोजिशन भी आपको सुनने मिलेगी, अच्छी आवाज़ भी आपको सुनने में मिलेगी, अच्छा ऑर्केस्ट्रा भी आपको सुनने मिलेगा। हाँ साहब, आपकी तो वैसे यूनिवर्सल अपील है, जहाँ तक आपकी गायकी की बात कहते हैं, जापान ले लें या आप ले लें, अमेरिका ले लें, यूरोप ले लें, एशिया ले लें, लेकिन आपने ये जो लॉन्च का ख्याल है ये यहाँ आपने ब्रिटेन में क्यों रखा? इसका क्या कोई ख़ास वजह है? HMV, क्योंकि उन्होंने पहली दफ़ा एक एल्बम ऐसा निकाला है जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट का, और ये पहली दफ़ा एक जो एल्बम है जिसको एक गैर फिल्मी एल्बम जो है इसको इतना बड़ी तकरीब की गई। इसकी बम्बई में तकरीब थी पहले, जिसमें पंडित शिव कुमार शर्मा जी को मेहमान खुसूसी बुलाया था, दिल्ली में उस्ताद अमजद अली खान और कपिल देव को बुलाया था, और इसी सिलसिले में ये तीसरी यहाँ रखी थी तकरीब, जिसमें आपके सामने काफ़ी अच्छे लोग आए हो। तो ये एक बड़ी अच्छा, मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया है HMV ने, कि रिकॉर्डिंग तो होती रहती है मगर ये इस तरह पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, और मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से। और जहाँ तक गीत का ताल्लुक़ है, जो गीत की चॉइस है आपकी, आपने जावेद अख्तर साहब को, ख़ास तौर पर जावेद अख्तर साहब को ही क्यों चुना? क्योंकि जावेद साहब में ऐसी बात मुझे, क्योंकि मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं इंडिया में कुछ जिन मेरे आइडियल जो शायर थे, जिनमें 3-4 लोगों का मैं नाम लूँगा, वो उनमें से मजरूह सुल्तानपुरी, गुलजार, आनंद बख्शी और जावेद अख्तर एक ऐसे शायर हैं जिनसे मैं काम करना अपना बहुत अच्छा समझता, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मिलकर कोई भी एक चीज़ जो इसमें हल्की नहीं होनी चाहिए। म्यूज़िक और शायरी, पोइट्री, दोनों मेरे ख्याल में एक ऐसी चीज़ें हैं जो उनमें अपनी तरफ में फ़नून लतीफ़ा की एक जान है। तो दोनों चीज़ों का एक परफेक्ट होनी चाहिए, तो इसीलिए एक ये एक्सपीरियंस है। तो ये कितने दिनों में आपका ये जो एल्बम बना है, कितने दिन इसको लगे? 2 महीने लगे थे। इसमें पहले हमने 1-2 हफ्ते तो इसकी बैठ के हमने शायरी उसमें कंपोजिशन की, शायरी की, फिर इसके बाद उसकी अरेंजमेंट जो थी उस पर 2 हफ्ते लगे। तकरीबन हमें 2 महीने 1.5 महीना लग गया था। और जिस तरह खान साहब, बहुत सी आपकी जो म्यूज़िक है, जो फ्यूजन म्यूज़िक है या दूसरी म्यूज़िक है, उसको काफ़ी लोगों ने फॉलो करने की कोशिश की, काफ़ी उसको चुराया भी और फॉलो भी किया। तो आप क्या समझते हैं, आपका ये जो मिशन, ये तो एक नेक काम है जो आपने शुरू किया है, इसमें कुछ और लोग भी आएंगे और इस तरह के तजर्बे करेंगे? फ्यूजन में एक बात है कि इससे दोनों तहजीबों को मिलकर कुछ करने का मौका मिलता है। मतलब हम यहाँ के आर्टिस्ट, ईस्ट के आर्टिस्ट जो है वेस्ट में काम करें, तो एक ऐसा अंदाज़ होना चाहिए कि वेस्ट का भी अंदाज़ नुमाया नज़र आए, ईस्ट का अंदाज़ भी नुमाया नज़र आए। दोनों कल्चरों को आपस में ऐसी बात होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा आपको ये ना लगे कि आप ये वो कल्चर जो वो डैमेज हो गया है, ये इसको ज़्यादा हो गया है। इस तरह वेस्टर्न भी नहीं होना चाहिए कि हमारा कल्चर जो है वो ना नज़र आए, मगर इस तरह ईस्टर्न भी नहीं होना चाहिए कि वो उतना जो आजकल यंगस्टर जो है उनको भी सुनना चाहिए। इसलिए
तो मैंने ये काम किया, इसको लोगों ने बड़ा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आपकी जो म्यूज़िक इतनी ज़्यादा वेस्ट में पॉपुलर है, उसकी कोई एक ख़ास ऐसी वजह है जो दूसरी पॉप म्यूज़िक्स में नहीं है, जो लोगों ने फ्यूजन किए हैं या एक्सपेरिमेंट्स आपके नक्शे कदम पे चलते हुए किए हैं? यार अर्ज़ करता हूँ कि हमारे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी म्यूज़िक में एक ऐसा आवाज़ और ऊपर से राग या ताल लय जो हम देखते हैं, इसमें इतना जान और इतनी पावर होती है कि वो वेस्टर्न वाले जो हैं वो इसकी तरफ उनको गौर करना पड़ गया और वो कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि लय जो सुर जो है वो पूरी दुनिया का एक है, सिर्फ लहजे बदल जाते हैं। हम ईस्टर्न है, हमारा अपना एक अंदाज़ है, हमारे म्यूज़िक में ठहराव बहुत है, हमारे तसीर बहुत है, तअस्सुर है, हमारे वोकलिस्ट, हमारे इंस्ट्रूमेंटल उनमें जो भी हमारे ट्रेडिशनल साज हैं उनमें एक बहुत अच्छा रचाव है, एक सुर है। तो वेस्टर्न वाले अब इस तरफ आ रहे हैं क्योंकि लाजमी इस तरफ आना पड़ेगा। और खान साहब, मैं आपसे ये भी कहूँगी कि जिस तरह आपने ये तजर्बा किया है, और भी आपका कुछ ख्याल है इंडिया की कुछ फिल्मों में अपनी कॉम्पोजिशंस देने का, अपनी आवाज़ देने का? मैं इंडिया की कुछ फिल्मों में काम कर रहा हूँ। मैं उनमें से एक तो धर्मेंद्र जी की फिल्म है इंडियन, जिसमें मैंने प्राइवेट, उसका म्यूज़िक तो आनंद मिलन ने दिया है, मगर उसमें मैंने 2 गाने गा रहे हैं। एक धड़कन है नदीम शरवन की, जिसमें एक मेरे दोस्त हैं फरोज़ नदरिया वाला, उनकी फिल्में कर रहा हूँ मैं, कारतूस, और दूसरी टिप्स वालों की फिल्म है कच्चे धागे। एक फिल्म का म्यूज़िक मुकम्मल हो गया है जिसमें लता जी ने भी गाया है, आशा जी ने भी गाया है, और प्यार हो गया उसका गाना टाइटल है। राहुल रावेल उसमें ऐश्वर्या और बॉबी देओल काम कर रहे हैं। ये उसका मुकम्मल म्यूज़िक हो गया, अभी नवंबर में उसका रिलीज़ हो जाएगा म्यूज़िक। आपके गीतों का भी कैसेट जो है ये रिलीज़ हुआ, गज़लें भी आपने गाई, फिर आपने कव्वाली में भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है इन सब चीज़ों के दरमियान आप खो के इतना वक्त आपके पास ना रहे कि आप जो कव्वाली का असली रंग था, जो ट्रेडिशनल रंग है, उसको थोड़ा नज़रअंदाज कर दें? नहीं, उसको मैं, क्योंकि वो मेरी एक बरसों की रियाजत, मेरी मेहनत और मेरी पहचान जो है वो एक ऐसे कव्वाल, और क्योंकि जो मुझे वो गा कर खुशी होती है वो एक स्पिरिचुअल चीज़, जो एक आरफाना रंग की चीज़ों में जो रूहानी सुकून मिलता है वो दूसरी चीज़ों में नहीं मिलता। ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये इसका आज रवाज है, कल नहीं होगा, मगर वो हमेशा के लिए रहने वाली चीज़ है। क्लासिकल हुआ या फोक हुआ या जो कव्वाली है, ये हमेशा के लिए जाने, इसलिए मैं अब उसको नहीं छोड़ सकता। वो मेरी एक पहचान है, मेरा एक काफ़ी उसमें मैंने मेहनत की है। तो इस ट्रेडिशनल रंग में कोई फ्यूचर में कोई ये प्लान है आपका, किसी भी एक नई कोई एल्बम, कोई ऑडियो कैसेट वगैरह आने वाली है? मेरी रंटीर स्टार भी निकालेंगे मेरे ख्याल अगले हफ्ते तक आ जाएगी मार्केट में। कोई नई रिकॉर्डिंग बड़ी अच्छी, उसमें ट्रेडिशनल सारे अंदाज के गाने हैं। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच खान साहब, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ योर ऑडियो कैसेट।